हेलो स्टूडेंट टीवी स्कूल ते तुहाडा स्वागत है। मेरा नाम है प्रभजोत सिंह। मैं तुहानू क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 करा रहा सी ट्राइंगल। ਆਪਾਂ पिछली क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ट्राइंगल ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਔਰ ਕੌਂਗਰੂਐਂਸੀ ਆਫ ਅ ट्राइंगल। तो दो फिगर्स कॉन्ग्रेंट कदों होंदियां ने जो उन्हां दी शेप भी सेम होवे ते साइज़ भी सेम होवे, ते दो फिगर्स सिमिलर कदों होंदियां ने ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਸੇਮ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਸਲੈਬ ਲਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਲ ਦੇ ਨੀਚੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੈਡੋ ਵੀ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਹੈ ਉਵੇਂ ਦੀ ਸ਼ੈਡੋ ਬਣੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਨੋਂ ਫਿਗਰਸ ਕੀ ਸੀ, ਸੇਮ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਡੋ ਦੀ ਲੈਂਥ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਪੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੈਂਥ ਨਾਪੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲ ਇਕੁਅਲ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋ ਪੋਲੀਗਨਸ कदों सिमिलर होंगे अगर उन्होंने कोरसपोंडिंग एंगल तो कोरसपोंडिंग साइड्स की होंगे प्रपोर्शन के विच होंगे। और कॉन्ग्रेंट फिगर का मतलब की होंदा है उनकी शेप और साइज़ दोनों इक्वल होन। तो आप एक रिजल्ट यह भी बोलिया सीगा, एवरी कॉन्ग्रेंट फिगर इज सिमिलर फिगर बट सिमिलर फिगर मे और मे नॉट बी कॉन्ग्रेंट। उस तो बाद आप एक थ्योरम पढ़ी सीगी, एक यह थ्योरम मैं तुहानू दस्सिया सी 9th क्लास की थ्योरम है ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ टू ट्राइंगल विद द सेम बेस लाइन बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन्स हैव इक्वल एरिया। ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਕੱਲ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਸ ਕੀ ਹੈ, ਸੇਮ। ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ABC, A B and C, और दूसरा ट्राइंगल बनाया है ऐसी BC ਨੂੰ ਹੀ ਬੇਸ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਉਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ PBC। ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ ਕੀ ਰਵੇ, ਸੇਮ ਰਵੇ। सपोज इस ट्राइंगल का नाम की है PBC है, ए PBC है, ठीक है। और ये दोनों की ने सेम पैरेलल लाइन्स विचकार आ रहे हैं, सेम पैरेलल लाइन। सपोज एक लाइन आवे और एक लाइन पैरेलल एवे, ठीक है। सपोज L और M की है पैरेलल है। आपा की कितना, दो ट्राइंगल बनाए हैं, एक ट्राइंगल बनाया है ABC और एक ट्राइंगल बनाया है PBC। दोनों की है सेम पैरेलल से विचकार ने, मतलब ये दोनों ट्राइंगल जेडे ने L और M पैरेलल लाइन दे विचकार है। अगर मैनू एरिया ऑफ ABC देखना हुंदा तो एरिया का फॉर्मूला क्या हुंदा, ट्राइंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट। आपां ने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पऊगा। लेट कर लेने उस परपेंडिकुलर का नाम की है, लेट इट बी AE। तो अपने को एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 बेस कितना अपने को BC और हाइट कितनी AE, ठीक है। सेम तरीके दे नाल जदों मैं इस ट्राइंगल का एरिया करना है, किहड़े वाले ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC, उनके लिए भी की करना पऊगा, उनका भी फॉर्मूला होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हाइट जी आप एक ड्रॉ कर लेने, सपोज कर लेने इस हाइट का नाम की है, लेट इट बी PF, ठीक है। तो इनके लिए एरिया का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1/2 बेस कितना है इस ट्राइंगल BC और परपेंडिकुलर कितना है PF, ठीक है। आप एक कॉन्सैप्ट पढ़िया होया है, दो लाइन्स पैरेलल कदों होंदियां ने, जदों कदी कट्टन ना, और दूसरी गल उन्हां दा परपेंडिकुलर डिस्टेंस की रवे सेम। तो कदी भी दो लाइन्स नूं तुसीं कहोगे पैरेलल, इट मीनस वो दो लाइन्स कदी भी कट्टन गया नहीं और उन्हां दा परपेंडिकुलर डिस्टेंस की रहूगा सेम। इट मीनस जिन्नी AE लेंथ है उन्नी ही की लेंथ है PF लेंथ है। इट मीनस जिथे PF है उनकी जगह मैं क्या लिख सकता वा, AE। नाल की पे BC और नाल पे है हाफ। एक इनका एरिया आया, एरिया ऑफ PBC। क्योंकि असी बोल रहे हैं दो लाइन्स पैरेलल ने, इट मीनस इन्हां दे परपेंडिकुलर लेंथ भी की होणगियां इक्वल। असी दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कीते सी, एक PF और एक AE। तो दोनों परपेंडिकुलर की लेंथ की होएगी सेम। तो जदों मैं ट्राइंगल का एरिया लिख रहा सी PBC, उदों मैं लिख रहा सी हाइट आ वाली, बेस आ वाला। तो मैं जी हाइट है PF उनकी जगह AE भी लिख सकता, क्योंकि ये दो लाइन्स पैरेलल ने, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, सेम। तो मैं PF की जगह की लिख दिता AE। आ की बन गया 1/2 BC इंटू AE। एक्चुअली च किंदा एरिया है, एरिया ऑफ ABC। तो एरिया ऑफ PBC किंदे इक्वल आ गया, एरिया ऑफ ABC दे इक्वल आ गया। सो यही रिजल्ट जिहड़ा है
ਆਪਾਂ ਥਿਓਰਮ 6.1 ਜਦੋਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਸ ਕੀ ਹੈ ਸੇਮ, ਦੋ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਮਝੋ, ਆਪਾਂ ਬੋਲਿਆ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ ABC ਔਰ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ PBC, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸ ਆਪਾਂ ਕਾਮਨ ਲਿੱਤਾ BC और दो पैरेलल लाइन्स ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਿੱਤਾ, ਇੱਕ L पैरेलल लाइन है और एक M पैरेलल लाइन है। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ABC ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 1/2 ਬੇਸ ਇਨਟੂ ਹਾਈਟ। ਤਾਂ ਬੇਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ BC, ਹਾਈਟ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਲੈਂਥ ਜੋ ਕਿ ਹੋਏਗਾ AE, ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ AE ਇੱਥੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਏਰੀਆ ਆਫ PBC ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹਾਈਟ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਾਈਟ ਖੁਦ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ PF ਜੋ ਕਿ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਗਾ। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल की होएगा बेस इनटू हाइट। फिर असी क्या कि दो लाइन्स पैरेलल है, इट मीनस दोनों परपेंडिकुलर लाइन का मतलब इको ही है, तो असी PF की जगह भी की लिख सकते हैं AE। तो मैं PF की जगह लिखा AE। साडे कोल जेड़ा एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC है जो कि पहला सी 1/2 BC इंटू PF, हुनों की बन गया 1/2 BC इंटू AE। बट 1/2 BC इंटू AE एक्चुअली की है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC है। इट मीनस आ जो तुसी एरिया ऑफ PBC कट रहे सी वो एक्चुअली की है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ही है। इट मीनस आ दोनों एरियाज की आ गए इक्वल आ गए। तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਇਕੁਅਲ ਕਹਾਂਗੇ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, क्योंकि दोनों का बेस भी सेम सी और दो पैरेलल लाइन्स ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ। आ थ्योरम ਨੂੰ ਆਪਾਂ यूज़ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕੱਲ, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम या थ्योरम नंबर 6.1 जो चैप्टर की पहली थ्योरम ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਸੀਗੀ। ਇਫ ਅ ਲਾਈਨ ਇਜ਼ ਡਰਾwn parallel to one side of a triangle to intersect the other side in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲੈਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੋ ABC, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਅਦਰ ਸਾਈਡ ਆਫ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੋਵੇ। ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ BC ਦੇ ਪੈਰਲਲ, ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਨੂੰ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਸੇ ਕੱਟੇਗੀ। ਇਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ E ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ F। ਅਗਰ ਇਹ ਦੋ ਲਾਈਨਸ ਪੈਰਲਲ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਚੱਕੀਏ AE ਅਪੋਨ EB ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ, ਉਹ ਕਿੰਦੇ ਕੋਲ ਆਏਗੀ AF ਅਪੋਨ FC ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਥੇਲਸ ਥਿਓਰਮ ਜਾਂ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਥਿਓਰਮ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ BC ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੀ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰਨੀ, मैं AB ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਸੇਮ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ ABC। ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ BC ਦੇ ਪੈਰਲਲ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ AB ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਇਹ ਲਾਈਨ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ AB ਦੇ ਪੈਰਲਲ, ਮਤਲਬ AB ਪੈਰਲਲ ਟੂ PB, ਤਾਂ ਵੀ ਥੇਲਸ ਥਿਓਰਮ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰੀਏ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ, ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ P ਐਂਡ Q, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਪੈਰਲਲ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਅਪੋਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਅਪੋਨ ਦਿਸ, ਮਤਲਬ AP ਅਪੋਨ PC ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ CQ ਅਪੋਨ QB। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ AB ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਸਾਈਡ ਹੈ AC, ਉਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, तो AC ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਪੋਜ਼ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿੰਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ, AC ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ, मतलब आ दोनों लाइन्स आपस में पैरेलल है। सपोज कर लेना इंटरसेक्ट कर रही है ST ते, तावे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की कहेगी कि अपने कोल BS रेशो AS किंदे कोल होएगी BT रेशो TC, और इनका प्रूफ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। सो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की कहती इफ अ लाइन drawn parallel to the one side, ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕੀਤੀ parallel to the one side of a triangle is to intersect the other two side at distinct point। आ line दो अलग अलग पॉइंट से intersect कर रही है बाकिया दो sides of triangle थे। the other two sides are divided in the same ratio, मतलब A in the ratio और in the ratio की होगी equal। same तरीके दे नाल अगर मैं in the parallel आ वाली line draw की है, so this ratio this is equal to this ratio this। सेम तरीके दे नाल अगर मैं इनदे पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट की है तो असीं कहांगे दिस
upon this is equal to ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਰੇਸ਼ੋ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ। ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਥਿਓਰਮ 6.1 ਜਿੰਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ प्लस इनका प्रूफ भी तुहानू पूछ सकते हैं, तुहानू मतलब क्लीयर होना चाहिए। तो एक आप थ्योरम जी 9th क्लास की अंदर यूज़ की सी उनका भी आप प्रूफ उन्हें देख लिया ताकि तुहाडे दिमाग में बैठ जाए कि यह थ्योरम किस तरीके नाल यूज़ की सी। तुहानू इनका प्रूफ नहीं पूछते बट तुहानू यह थ्योरम का मतलब तो पता होना चाहिए। कल आप सिर्फ थ्योरम की स्टेटमेंट दसी सी, अज मैं तुहानू यह थ्योरम का प्रूफ भी दसिया। प्रूफ तुहानू नहीं पूछणगे क्योंकि 9th क्लास तुसीं कर चुके हो, मैं तुहानू सिर्फ रिवाइज कराया कि तुहानू पता लगे कि थ्योरम का मतलब की सीगा और यह थ्योरम किस तरीके नाल प्रूफ की सी असीं 9th क्लास मेन जी थ्योरम है इस चैप्टर की जो कि फर्स्ट थ्योरम आप की है थ्योरम नंबर 6.1 इनकी स्टेटमेंट और इनके रिजल्ट का मतलब तुहानू क्लीयर होना चाहिए। हुण आप इनके बेस ते एक दो क्वेश्चन ट्राई करते हैं ताकि तुहानू पता लगे कि थ्योरम एक्चुअली यूज़ किद्दां होंदी है। सो तुहाडे अगे थ्योरम 6.1 की स्टेटमेंट है और उनका रिजल्ट जिहड़ा मैं लिखा है आप देखते हैं कि रिजल्ट किस तरीके नाल इस क्वेश्चन में यूज़ होगा। आपां नूं देखना है कि एक्चुअली थ्योरम 6.1 यूज़ किवें होंदी है। So question read कर रहा है, if a line intersects the side AB and AC of a triangle ABC at D and E respectively and is parallel to BC, then prove that AD upon AB is equal to AE upon AC। तो कहता एक ट्राइंगल है ABC, आप कंस्ट्रक्ट कर देना एक ट्राइंगल ABC A B and C। कहते एक लाइन ड्रॉ की गई है D और E पॉइंट से, एक लाइन जी है वो इंटरसेक्ट कर रही है D और E पॉइंट से। तो सपोज है लाइन सी जो कि AB नू इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट D ते और AC नू इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट E ते। देखो यही लिखा हुआ उन्होंने कि जो D है और E है वो AB ते AC नू इंटरसेक्ट कर रहे हैं और यह लाइन किस तरीके नाल है एंड वो पैरेलल है BC दे, मतलब जी लाइन तुसीं ड्रॉ की है यह BC दे पैरेलल भी है। देखो स्टेटमेंट यही बोला है, अ लाइन intersects AB and AC of a triangle ABC at point D and E। आप एक लाइन ड्रॉ की है जो AB ने इंटरसेक्ट करी है पॉइंट D ते और AC ने इंटरसेक्ट करी है पॉइंट E ते एंड इज पैरेलल टू BC। तो यह लाइन इनके पैरेलल भी है, सानू आ चीज़ प्रूव करनी है। देखो आप प्रूफ बाद विचों देखते हैं, पहला आप रिजल्ट देखते हैं। साडे कोल थ्योरम 6.1 की बोलती सी, वो बोलती सी इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट then the other two sides are divided in the same ratio। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਗਰ ਦੋ ਸਾਈਡ ਇੱਕ ਲਾइन दूसरे ट्राइंगल की किसी भी साइड के पैरेलल होवे तो जिस पॉइंट ते इंटरसेक्ट करती है तो इन्हां दी रेशियो की आती इक्वल। ये आप पढ़ी है थ्योरम 6.1। तो आपां नूं प्रूव है करना है। तो सब तो पहला तो जो रिजल्ट यूज़ हो रहा है आप उत्थे तक देखते हैं, बाद जो देखते हैं की करते हैं। ठीक है, सो सानू पहला इस क्वेश्चन गिवन लिखना की है। ठीक है, तो असीं गिवन लिखते हैं। सानू गिवन की है, आपां नूं बोलिया गया है कि DE जो है वो पैरेलल है BC दे किहड़े वाले ट्राइंगल दे विच, इन ट्राइंगल ABC दे विच। ये चीज़ सानू गिवन है। सानू टू प्रूव की करना है, सानू टू प्रूव करना है AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। आ चीज़ सानू टू प्रूव करनी है। आप स्टार्ट करते हैं प्रूफ तो असीं लिखांगे एज आपां नूं पता है कि जो DE है वो पैरेलल है BC दे इन ट्राइंगल ABC। सो बाय थ्योरम 6.1 थ्योरम 6.1 तुसीं इत्थे पूरी की पूरी स्टेटमेंट लिखनी है जो कि तुहाडे सामने है। तो आप रिजल्ट की लिखांगे AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ठीक है, आपां नूं जिहड़ी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की बोलती है, अगर ये दो साइड्स पैरेलल ने तो इनदी अपॉन इनदी रेशो इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस रेशो होगी। आप वही चीज़ लिखी है AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। हुण जरा आप प्रूफ वाला जो आपां नूं प्रूव करना है उहदे तुसीं देख रहे हो आपां नूं AD और AE की चाहिए ने उपर चाहिए ने, अपने कोल भी AD और AE की ने उपर ही ने, बट थल्ले की चाहिए AB और AC। देखो AB कितना बनेगा, AB कितना बनेगा जो मैं AD और DB नूं ऐड कर दूंगा और जिहड़ा साडा AC है वो कितना बनूगा जो AE और EC नूं ऐड करना है। तो इस चीज़ नूं करन तो पहला आपां इहनूं रेसिप्रोकल कर लैंदे आ। ठीक है, आपां इहनूं रीराइट कर लैंदे आ।
ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਕਿਹਾ ਰੀਰਾਈਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 ਨੂੰ ਰੀਰਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ dB upon AD is equal to EC upon AE ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਦਾਂ ਟਰੂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਲਡ ਕਰੇਗੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਐਡ 1 ਟੂ ਬੋਥ ਸਾਈਡਸ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ मतलब dB upon AD plus 1 is equal to EC upon AE plus 1 देखो जे तुसी इक्वालिटी दे विच सेम चीज़ां दोनों पासे ऐड करोगे तां भी इक्वालिटी होल्ड करदी है अगर मैं कहां 2 is equal to 4 है तो 2 plus 1 is equal to भी क्या होएगा 4 plus 1 मतलब अगर आ चीज़ अंदर इक्वल है तो सेम चीज़ां ऐड करके भी इक्वालिटी दे उत्ते कोई फर्क नहीं पैंदा ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈਣੇ ਇੱਥੇ AD ਐਲਸੀਐਮ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ DB plus AD is equal to ਇੱਥੇ AE ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ EC plus AE ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਪੂਰੀ ਲੈਂਥ AB ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦੀ AD plus DB ਦੇਖੋ ਬਣ ਗਈ ਨਾ AD plus DB आ गई वो चीज़ सेम तरीके ना मैंने पूरी लेंथ AC बनानी सी वो कितना बनेगी AE plus EC देखो चीज़ आ गई क्योंकि मैंने प्रूफ तो आइडिया मिलूगा मैंने AB और AC चाहिए मैं देखा AB और AC कितना बनेगा AD और DB तो किसी भी तरीके नाल इस इक्वेशन विच AD और DB नू ऐड करना सी तो मैं की किया नू रेसिप्रोकल कर दिया तां भी कोई फर्क नहीं पेगा जो दोनों तरफ 1 ऐड कर देंगे तां भी कोई फर्क नहीं पेगा तो फिर आप एलसीएम लिता हुण सानू पता है कि DB और AD ਨੂੰ जोड़ के की बन जाएगा अपने को AB थले AD का AD रहेगा और AE और EC ਨੂੰ जोड़ के की बन जाएगा AC और थले AE रहेगा देखो अपन प्रूव की करना है सानू AE ऊपर चाहिए इस करके फिर रिवर्स कर देना अगेन इनू रीराइट कर दिया इत्थों दी मैं इधरली साइड लिख रहा थोड़ा जा अगेन रीराइट कर रहे हैं एनु इक्वेशन नंबर सपोज अपन नाम देता 2 तो रीराइट किया 2 नु मतलब इनू रेसिप्रोकल फॉर्म विच लिख रहा है तो अपने को क्या आ गया AD upon AB is equal to AE upon AC हो गया प्रूफ साडे को हेंस प्रूफ तो इस तरीके नाल आप थ्योरम 6.1 यूज करके जो सानू प्रूव करना सी वो कर लिया देखते हैं आप एक तरीके दोबारा तो सानू बोलिया गया सी एक ट्रायंगल दे विच एक लाइन दे पैरेलल है साइड दे ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ D और E ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥਿਓਰਮ 6.1 ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ 6.1 ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ 6.1 ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਕਿ AD upon DB is equal to AE upon EC ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉੱਥੇ AD ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ AD ਹੈ AE चाहिए इत्थे भी AE है बट थले AB चाहिए सी और AC चाहिए सी बट जद कि इत्थे डिनोमिनेटर की है DB ते EC वो चीज़ नू आपां सॉल्व करने वास्ते की कीता इनू पहला रेसिप्रोकल कर लिया क्योंकि जे दो चीज़ां इक्वल ने तो उनका रेसिप्रोकल भी क्या होएगा इक्वल तो रेसिप्रोकल करके असी दोनों पासे 1 ऐड कर दिया कि जदों भी दो चीज़ां इक्वल होन उनदे जे आपां इक्वल नंबर ऐड भी कर दिए या सबट्रैक्ट कर दिए तां भी कोई फर्क नहीं पेगा तो असी ऐड किया फिर एलसीएम लिता अपने को आ चीज़ बन गई जो कि एक्चुअली AC है और आ चीज़ AB है और आ चीज़ AC है तो उत्ते आ गया AB थले आ गया AD इत्थे आ गया AC अपॉन AE बट सानू जो प्रूव करना एक्चुअली चाहता उल्टा है तो असी इसी इक्वेशन फिर दोबारा तो रीराइट करके लिख दिता तो साडे कोल प्रूफ हो गया तो इस तरीके नाल थ्योरम 6.1 यूज़ की आप इस क्वेश्चन विच सैकेंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं देखते हैं इहदे विच थ्योरम 6.1 किस तरीके नाल यूज़ हो रही है एक्चुअली मैं तुहानू थ्योरम 6.1 समझाई है उनकी तुहानू प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दस रहा वा जो कि आप इत्थे करके देखा इस क्वेश्चन दे विच किस तरीके नाल थ्योरम 6.1 यूज़ होएगी तो क्वेश्चन रीड करते हैं पहला बोला गया है ABCD इज अ ट्रेपीजियम with AB parallel to DC E and F are the points on non-parallel sides AD and BC respectively such that EF is parallel to AB show that AE upon ED is equal to BF upon FC सो सानू बोला एक ट्रेपीजियम विच हमेशा की होंदे दो साइड्स पैरेलल होंदियां ने ते दो साइड्स नॉन पैरेलल होंदियां तो ट्रेपीजियम कुछ इस तरीके दा होगा जिंदे विच आ दो साइड्स पैरेलल ने और ये दो साइड्स की ने नॉन पैरेलल है ट्रेपीजियम का नाम उन्हें बोलिया ABCD तो आप नाम दे दें A B C and D
उन्होंने बोला दो नॉन पैरेलल साइड्स, एक नॉन पैरेलल साइड है AD और एक नॉन पैरेलल साइड है BC, और ये दिख भी नहीं है नॉन पैरेलल क्योंकि ये किते ना किते अगे जो मैं एक्सटेंड करूँगा कट जाएंगियां। कहते हो ना उत्ते पॉइंट किहड़े किहड़े ने अपने कोल E ते F, मतलब AD के उत्ते पॉइंट है E और इनके उत्ते किते पॉइंट है F, और कहते इस तरीके नाल ने कि जदों तुसी इनू ज्वाइन करते हो तां अपने कोल जिहड़ी EF लाइन है वो पैरेलल आ जाती है AB लाइन दे। सानू टू प्रूव की करना है कि AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC आवे। ठीक है, तो देखो आप लगाना कि चाहते थ्योरम 6.1। थ्योरम 6.1 कदों वैलिड होती है जो असी ट्रायंगल देखते हैं। तो की है ट्रायंगल है नहीं, अपने को ट्रायंगल नहीं, अपने को ट्रपीजियम है। तो अपन किसी तरीके नाल इस ट्रपीजियम नू बनाना पेगा ट्रायंगल की फॉर्म में। तो ट्रायंगल किवें बनूगा जे मैं ए डायगोनल नू ज्वाइन करदा, सपोज ए पॉइंट नू नाम दे देने G। ठीक है, तो ये भी ट्रायंगल बन गया और आ भी ट्रायंगल बन गया। जदों मैं ए ट्रायंगल का केस देखूंगा, ठीक है, तो अपन दिख रहा है कि EG लाइन पैरेलल है AB लाइन दे। जदों भी दो लाइन्स आपस में पैरेलल होन तो अपन पता थ्योरम 6.1 की कहती है कि दिस रेशो दिस इज इक्वल टू दिस रेशो दिस। ठीक है, सेम तरीके दे नाल जदों मैं इस ट्रायंगल की गल करूँगा, हुणे आपां क्या कि आ लाइन इनदे पैरेलल है बट ए लाइन तो इनदे पैरेलल भी हैगी है, इट मीनस आ दो लाइन्स भी की हो गई पैरेलल हो गई। तो जदों मैं इस ट्रायंगल दे विच जाऊँगा मैंने पता ए लाइन इस लाइन दे पैरेलल है। अगेन बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम नाल की पता लग जूगा आपां नूं कि एन दी रेशो अपॉन एन दी रेशो किंदे कोल आ जाएगी दिस रेशो दिस। तो फिर जो इक्वेट करेंगे अपने आप साडे कोल प्रूफ हो जाऊगा। ठीक है, आप सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सानू गिवन की है, गिवन है आपां नूं ABCD ट्रपीजियम है, ABCD इज ट्रपीजियम। होर के गिवन है सानू AB इज पैरेलल टू DC and AB is parallel to EF। इथों इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इथों ही डायरेक्ट आप लिख लेने फ्रॉम 1 एंड 2। अपने को अगर AB देखो अपन गिवन है AB DC दे पैरेलल है और एक गिवन है AB EF दे पैरेलल है। देखो AB EF दे पैरेलल है, AB DC दे पैरेलल है, तो ये दो साइड्स भी की हो गया पैरेलल, वही चीज़ में लिख रहे हैं सी। सो फ्रॉम 1 एंड 2 अपने को क्या आ गया DC इज ऑल्सो पैरेलल टू EF। ये अपने को गिवन सीगा। देन अपन टू प्रूव की करना है, अपन टू प्रूव करना है कि AE रेशो ED किंदे को लावे BF रेशो FC दे को लावे। ठीक है, सो असी कुछ कंस्ट्रक्शन कीती अंदर ली कंस्ट्रक्शन असी कीता है जॉइन D and B which intersects EF at G। मतलब असी की किता है D और B नू जोड़िया है जो कि EF नू कट रही है पॉइंट G दे विच। ठीक है, आप ये चीज़ की है। हुण आप स्टार्ट करते हैं प्रूफ। ठीक है, पहले आप केड़ा ट्रायंगल देखांगे, इन ट्रायंगल ABD ABD अपन पता है AB किंदे पैरेलल है दे विच AB इज पैरेलल टू EG। जदों मैं सिर्फ आ ट्रायंगल कंसीडर कर रहा सन पता है जी AB लाइन था किंदे पैरेलल है EG दे। सो बाय थ्योरम 6.1 सन पता थ्योरम 6.1 की कहेगी कि AE रेशो ED किंदे कोल BG रेशो GD। एनू लिख देना इक्वेशन नंबर 1 कि आपां की कीता इस ट्रायंगल दे विच असी देखा कि आ लाइन इस लाइन दे पैरेलल है। तो थ्योरम 6.1 की कहती है कि अगर ये दो लाइन्स पैरेलल ने जिथे इंटरसेक्ट कर रही हैं इन दी रेशो इनदे नाल देखो तो इन दी रेशो इनदे नाल देखो की आएगी इक्वल। तो उन्होंने लिखता है इक्वेशन नंबर 1। हुण आपां किहड़ा ट्रायंगल चेक करांगे, आ वाला किहड़े वाला, इन ट्रायंगल DCB। इनदे विच की कहांगे असी GF इज पैरेलल टू DC। अगेन इत्थे भी की लग रही है फिर थ्योरम 6.1। सो बाय थ्योरम 6.1 सन पता है रेशो की आ गया इक्वल
इट मीन्स BF अपॉन FC किंदे कोल आएगी BG अपॉन GD दे। एंड लिख देना इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, कंस्ट्रक्शन की ट्रायंगल बना लिया क्योंकि थ्योरम 6.1 एक ट्रायंगल वास्ते वैलिड है। तो अपन पता सी आ लाइन इनके पैरेलल है, तो बाय थ्योरम की हो गया कि दिस रेशो दिस इज इक्वल टू दिस रेशो दिस। फिर जो मैं यह ट्रायंगल देखा अपन पता है ये लाइन इनके पैरेलल है क्योंकि आप हुणे ही कह रहे थे कि पूरी DC लाइन EF के पैरेलल है। तो अगर DC लाइन EF के पैरेलल है तो छोटा हिस्सा भी अपना DC के पैरेलल होएगा ही होएगा। तो उस हिसाब नाल इत्थे भी की लग रही है एक बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो अपने को दिस रेशो दिस किंदे कोल आ गई आ दोनों रेशो। तो यह बन गई तुहाडे कोल इक्वेशन 1, ये आ गई इक्वेशन 2। हुण आपां की करांगे दोनों इक्वेशनस नूं इक्वेट कर दिंदे हां। आपां मेरे ख्याल 1 और 2 पिछे यूज़ कीती सी, तो इनू 3 और 4 कह दिंदे हां। 3 कह दो, इनू 4, क्योंकि जो आपां गिवन प्रूव कीता सी उत्थे 1 और 2 लिखिया सी, तो इनू इक्वेशन नाम दो 3 तो इनू इक्वेशन 4। सो नाउ इक्वेटिंग 3 एंड 4 ਅਸੀਂ दोनों इक्वेशनस इक्वेट करते हैं। देखो ਇੱਥੇ भी GB अपॉन GD है, ਇੱਥੇ भी GB अपॉन GD है। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इन्हां दी राइट साइड भी की हो गया इक्वल हो गया। सो अपने को क्या आ गया AE अपॉन ED किंदे इक्वल आ गया BF अपॉन FC। सो हो गया साडे कोल प्रूफ। यही प्रूव करना सी आपां नूं। देखो आपां नूं यही चीज़ शो करनी सी, वो हो गई। ठीक है, तो किस तरीके ने आप थ्योरम 6.1 यूज़ की आप ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया इस क्वेश्चन के विच। सानू पता सी अगर दो साइड्स पैरेलल है तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, फिर इस ट्रायंगल बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम इक्वेट किया तो अपने को हो गया प्रूफ। थ्योरम 6.1 का ही अदर नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो जो भी मैं बोलूँगा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम उनका मतलब एक्चुअली 6.1 ही है। कई इन्हें शॉर्टेज BPT थ्योरम भी कहते हैं। तो इस तरीके आप देखा थ्योरम 6.1 किस तरीके यूज़ होती है। सो स्टूडेंट आप थ्योरम 6.1 के कुछ क्वेश्चन किए और थ्योरम 6.1 होप करता तो समझ आ गई। हुण आप इस चैप्टर की दूसरी थ्योरम कर रहे हैं जिनका नाम है थ्योरम 6.2 एंड स्टेटमेंट देखो की है, इफ अ लाइन divides any two sides of a triangle in the same ratio then the line is parallel to the third side। तो इनके कहने का मतलब की है, आपां नूं बोलिया गया एक ट्रायंगल, सपोज ए ट्रायंगल है ABC। उन्हें बोलिया कि जिहड़ी एक लाइन कोई भी एक लाइन ड्रॉ की, सपोज तुसीं आ लाइन ड्रॉ की है, इंटरसेक्ट कर रही है इस साइड नूं E ते और इस साइड नूं F ते, और कह रहे हैं कि हुण सानूं दिता होया है कि AE रेशो EB इज इक्वल टू AF रेशो FC है। अगर ये चीज़ हैगी है तो ये दो लाइन्स पैरेलल हो गया। अपनी थ्योरम 6.1 की बोलती सीगी कि अगर ये दो साइड्स पैरेलल हो गया तो आ दोनों साइड्स की हो गया रेशो। इत्थे उल्टा बोला गया है, इत्थे बोला गया अगर रेशो इक्वल ने तो लाइन्स पैरेलल ने। तो इस थ्योरम को असी बोल सकते हैं कन्वर्स ऑफ 6.1 थ्योरम या कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, क्योंकि अपनी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की बोलती सी अगर ये दो लाइन्स पैरेलल हो गया ता रेशो इक्वल। हुण बोल रहे हैं कि रेशो इक्वल है, सानू चेक करना है कि ये दो लाइन्स पैरेलल आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। क्लियर। सो इनू आपां कन्वर्स ऑफ थ्योरम 6.1 भी बोल सकते हैं, मतलब 6.1 का एक्चुअली उल्टी थ्योरम है। तो किस तरीके से आप इनू प्रूव करांगे। देखो पहले तो आप गिवन लिख लेने, सानू की है गिवन, सानू गिवन है इन ट्रायंगल ABC अपन गिवन है AE रेशो EB इज इक्वल टू AF रेशो FC। ठीक है, और सानू टू प्रूव की करना है, सानू टू प्रूव करना है कि ये दो लाइन्स पैरेलल ने, मतलब BC जिहड़ी है वो पैरेलल आवे EF दे। ठीक है, अपन बोलिया देखो देखो की बोला है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द रेशियो, मतलब ए लाइन इस साइड्स नू की कर रही है इक्वल रेशियो दे विच डिवाइड कर रही है, मतलब गिवन है। सानू टू प्रूव करना है कि लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, तो ए लाइन इस साइड दे पैरेलल आवे, ए आपां नू प्रूव करना है। तो देखो आप प्रूव किवें करदे आ, असी कंस्ट्रक्शन करदे आ। कंस्ट्रक्शन में की कीती, ड्रॉ अ लाइन EF डैश पैरेलल टू BC।
मैं अपने वालों की किया, अपने वालों एक लाइन ड्रॉ की है ई एफ डैश। सपोज कर दे ई एफ डैश कुछ ऐदा दी लाइन है कि आ लाइन और आ लाइन की है पैरेलल है। जो मैं पर्पल कलर ना शो किया है तो डायग्राम वो कंस्ट्रक्शन है साडी। असीं की किया ई एफ डैश एक ऐदा दी लाइन बनाई है जो बी सी दे पैरेलल है। ठीक है, आप जान के इदा की कंस्ट्रक्शन की क्यों की हुणे तुहानूं सारा क्लीयर होएगा। आप एक बार प्रूफ करते हैं तो अपने आप इमेज समझ आएगी कि आप इदा क्यों कर रहे हैं। आप जान के किया ई एफ डैश पैरेलल टू बी सी लिता है। जे ये दोनों लाइन्स पैरेलल ने तो अंदर ते की लग सकती है, थ्योरम 6.1 लग सकती है। तो थ्योरम 6.1 के अकॉर्डिंग है कि आ जाएगा ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए एफ डैश अपॉन एफ डैश सी। क्लियर। तो आप सोल्यूशन के स्टार्ट करते हैं। प्रूफ के असी की क्या है, इन ट्राइंगल ए बी सी अपने को ई एफ डैश पैरेलल है बी सी दे। क्यों? क्योंकि आप की है बाय कंस्ट्रक्शन। सो इत्थे की लग सकती है, थ्योरम 6.1 लग सकती है। सो बाय थ्योरम अगेन तुसी इत्थे पूरी स्टेटमेंट लिखोगे थ्योरम 6.1 दी। अपने को क्या आ गया थ्योरम 6.1 के अकॉर्डिंग ए ई रेशो ई बी इज इक्वल टू ए एफ डैश रेशो एफ डैश सी। क्योंकि अपन पता है कि अगर दो लाइन्स पैरेलल होन तो उन्होंने रेशियोज भी की होंदियां ने इक्वल। यह आप थ्योरम 6.1 विच पढ़िया। तो इन्हें लिख दिया इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो सानू चीज गिवन भी है कि ए ई इज इक्वल टू ई बी इक्वल्स टू ए एफ अपॉन एफ सी। इनू लिख देने 2 क्योंकि यह की आई है गिवन। एक आप बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाई है। कंस्ट्रक्शन ऐदा दी कीती सी कि एफ डैश लाइन जी है बी सी लाइन के पैरेलल है। तो उनके अकॉर्डिंग साडे कोल की लगी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। एक चीज़ सानू गिवन सी। हुण इन्हां दी जिहड़ियां अपने कोल लैफ्ट साइड है इक्वल है तो इहदा मतलब राइट साइड भी की होणगियां इक्वल। सो फ्रॉम 1 एंड 2 अपने कोल क्या आ गया ए एफ डैश अपॉन एफ डैश सी किंदे को आ गया ए एफ अपॉन एफ सी। मतलब कि जदों मैं ए एफ डैश दी रेशो चकदा वा एफ डैश सी दे नाल या ए एफ दी रेशो चकदा वा एफ सी दे नाल, तुसी मीटर स्केल लो। तुसी की करो पहला ए एफ डैश दी लेंथ नाप लो और एफ डैश सी दी लेंथ नाप लो। अगर वो इक्वल आनी चाहिए है ए एफ ते एफ सी, ये कदों पॉसीबल होगा? ये उदों ही पॉसीबल होएगा अगर एफ डैश और एफ जेडे ने इक्को पॉइंट के उत्ते आन। क्लीयर। आपां की कह रहे हैं कि ए एफ डैश दी रेशो एफ डैश सी है तो इक्को साइड ही ना, उसी साइड दी रेशो बोल रहा है ए एफ चक्को तो एफ सी चक्को। क्योंकि आपां हुणे यही चीज़ प्रूव की है कि ए एफ डैश रेशो एफ डैश सी चक्को या ए एफ रेशो एफ सी चक्को, दोनों की आन गया इक्वल। ये दो रेशोज कदों इक्वल आन गया जदों एफ डैश किंदों ते कोइंसाइड करूगा एफ ते। इट मीनस आपां कहांगे दिस इज ओनली पॉसिबल, this is possible if f dash coincide f. it means जेडी अपने कोल EF लाइन है एक्चुअली वो की है EF डैश लाइन है। एंड आपा की बोल रहे हैं कि EF डैश लाइन का पैरेलल है BC दे। तो इट मीनस अपने कोल EF लाइन भी क्या आ गई पैरेलल आ गई BC दे। इतना मतलब समझो कि है असी की क्या कि अपने कोल इनदी रेशो इनदे नाल या इनदी रेशो इनदे नाल करिए इक्वल आ रही है। ये उदों ही पॉसिबल है जदों ये दोनों पॉइंट्स एक दूजे के उत्ते ही लाई करन। एक दूजे उत्ते लाई करन इहदा मतलब जिन्नी EF है उन्नी ही अपने कोल EF डैश है। आपां की कह रहे थे कि EF डैश तो BC दे पैरेलल है। इट मीनस EF भी की होगी पैरेलल टू BC होगी क्योंकि असी की क्या किया है पॉइंट्स दोनों जो देखने च अलग अलग लग रहे हो है कि इक्को पॉइंट ही है। तो अपने को की प्रूव हो गया EF इज पैरेलल टू BC। तो इस तरीके ना असी प्रूव किया है थ्योरम 6.2। इस थ्योरम का अनदर नेम की है कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या कन्वर्स ऑफ 6.1 थ्योरम, क्योंकि ये बिल्कुल ही 6.1 का उल्टा रिजल्ट है। उत्थे असी बोलते सी दो एक लाइन पैरेलल टू द अदर साइड दैन बाकी दो साइड्स की रेशो की होगी इक्वल। इत्थे बोल रहे दो साइड्स की रेशो इक्वल है तो सानू प्रूव करना है कि उन्होंने जोड़ती हुई लाइन
ਅਦਰ ਸਾਈਡ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ। तो इस तरीके ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਥਿਓਰਮ 6.2 ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਜ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਥਿਓਰਮ 6.1 और ਥਿਓਰਮ 6.2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।